नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकाओं पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज राजासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध में लिए यमन देश के राजा कालवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालवन को अमर और अजय समझने लगा था, खुश लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। राजसंध के कहने पर कालवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर लिया। जब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और न ही उनके सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और कुछ अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे उसमें पहले से ही इच्छाकु नरेश माधाता के पुत्र और दक्षिण कोलस के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक यह युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने की आग्रह किया और उन्होंने एक वरदान भी दिया जिसके मुताबिक जो भी कोई उन्हें नींद में जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो कालवान को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालवान को भयभीत करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालवान को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उसे डर कर अंधेरी गुफा में छुप गए सोए हुए, इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद में उठा दिया। जब राजा मुचकुंद जैसे नींद से उठे तो कालवान वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छाओं से होती है। जो जाहिर है कालवान का अंत भी उन्हीं की इच्छाओं से हुआ है। दरअसल उद्देश्य सही लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए थैंक